गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बजे हैं 4:30 और मैं उठ गई हूँ। अभी वॉशरूम जाके ब्रश वश कर लिए, बना के पूजा कर लेते हूँ। उसके बाद फिर हम लोग घूमने जाएंगे। और अभी काफ़ी अंधेरा है। नहा धो के रेडी हो लेते हूँ। पहले सबसे पहले नहा के मंदिर में मत्था टेक के फिर जाएंगे घूमने। नहा ली हूँ, अभी मंदिर में मत्था टेक के और घूमने निकल जाते हैं। यहाँ पे बस स्टैंड पे मेट्रो स्टेशन है, वहाँ पे 2 घंटे घूम के आते हैं। उसके बाद आके फिर मैं योगा करती हूँ। और टाइम हो गया है 5, आधा घंटा लग गया मेरे को फ्रेश होने में और नहाने में। तो अभी मंदिर में मत्था टेक कर निकल लेते हैं जल्दी से। जय माता दी। मैया रानी अपनी कृपा बनाए रखना सभी पर, सभी खुश रहें, खुशहाल रहें, सबके बच्चे कामयाब हो, यही दुआ है मेरी। जय हो माँ। मैया रानी दयामयी में अपनी दया दृष्टि बनाए रखना सबको। जय हो। ये जानवी के लिए मैंने इडली बना दी है। सुबह सुबह वो ऑफिस जाएगी तो अपना लंच लेके जाएगी। उसने बोला कि इडली खानी है, तो मैंने उसके लिए इडली बना दी है और ये सांभर बना लिया है। तो आज लंच में यही रहेगा, हेल्दी सा कुछ। मैं इसका लंच पैक कर देती हूँ। घूम के हम लोग आ चुके हैं, बस स्टैंड पे जाते हैं। मेट्रो स्टेशन के वहाँ पे काफ़ी जगह है घूमने की, तो बस अभी घूम घाम के आए हैं। मैं और पतिदेव जी दोनों जाते हैं सुबह सुबह। तो बस अभी जानवी के लिए लंच बनाऊंगी और उसके बाद फिर मैं योगा करने लगूंगी। और जैसे ही घर में आए बारिश शुरू हो गई है, शुक्र है, नहीं तो हम लोग भीग जाते आज। आई हुई है बारिश और मौसम ऐसा हो रखा है। सुबह सुबह किसी ने बताया कि पथरी में अगर सोडा नींबू डाल के पियेंगे तो पथरी गल जाती है और निकल जाती है। मेरी पित्त की थैली में काफ़ी बड़ी पथरी है, बहुत सारी पथरी हो रखी है। तो ये आज से स्टार्ट कर किया है मैंने सोडा और नींबू। पहले मैं नारियल पानी पी रही थी नींबू निचोड़ के, वो तकरीबन 2 महीना मैंने पिया। तो आज से मैंने ये स्टार्ट किया है। देखते हैं अल्ट्रासाउंड करा के कुछ बेनिफिट मिलता है कि नहीं। तो ये ठंडा ठंडा सोडा और नींबू डाल के फ्रूट्स भी ले आते हैं रोड से, खेरा रोड से। तो ये पपीता लेके आए हैं और आलू बुखारे लेके आए थे और आम लेके आए हैं। तो फिर बाद में जब योगा वोगा कर लूँगी तो फिर मैं फ्रूट लूँगी। अभी पहले सोडे को एंजॉय करते हैं। पी के देखती हूँ, अगर आराम पड़ेगा तो। किसी ने बताया है कि खाली पेट सोडा लेने से पथरी गल जाती है, देखते हैं। सोडा पानी पीने के बाद मैं कुछ कड़ी पत्ते, ये पत्तियाँ लेते हैं कड़ी पत्ते की। तो ये बहुत बेनिफिट करती है, बॉडी में बहुत फ़ायदा होता है इसका। तो ये 4-5 पत्तियाँ डंडी गई है, मैं सारी पत्तियाँ ले लूँगी सुबह सुबह। उसके बाद मैं फैट कटर ड्रिंक लूँगी क्योंकि सोडे और उसमें गैप भी हो जाएगा। तो ये मैं ले लेती हूँ। ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, कड़ी पत्ते के लिए है ये। सुबह सुबह खाली पेट खानी चाहिए, काफ़ी फ़ायदा करती है बॉडी में। तो ये मैं ले लेती हूँ अभी। सोडा पीने के बाद और मैं आधा घंटा हो गया है। अब मैं अपने लिए फैट कटर ड्रिंक बना रही हूँ, जिसमें मैंने 1 मग पानी लेके उसमें 1 चम्मच अजवाइन डालूंगी और 1 ही चम्मच जीरा डालूंगी। इसको बढ़िया से बॉईल करूंगी।
गैस को तेज़ करके इसको बढ़िया से उबाल आने तक इसको पका लूँगी। ड्रिंक मेरा अच्छे से उबल गया है बहुत बढ़िया से। गैस को कर देती हूँ बंद और इसको मैं छान लेती हूँ। इसको मैं एंजॉय करती हूँ। ये फैट ड्रिंक बहुत फ़ायदा करता है बॉडी में, तो ये मैं लेती हूँ योगा करने से पहले। और ये बहुत हेल्दी है पेट के लिए, मोटापा कम करने के लिए। मैं कोशिश तो कर रही हूँ कि मेरा मोटापा कम हो जाए, फैट थोड़ा लूज़ हो जाए, पर मेरा हार्मोन्स इनबैलेंस है तो उसमें थोड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ। ये मैंने पी लिया है। अब मैं योगा करने स्टार्ट करती हूँ। योगा मैं 2 घंटे के करीब करती हूँ। सबसे पहले मैं कदम ताल करती हूँ, एक ही जगह खड़े होके तकरीबन 500 स्टेप मैं कदम ताल करती हूँ पहले। जिससे क्या होता है कि हमारी बॉडी में हीट आ जाती है, गर्मी सी आ जाती है, जिससे कि हमारे शरीर के जो जितने भी पार्ट्स हैं वो खुल जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, जिससे योगा करने में थोड़ी आसानी होती है। कदम ताल करने के बाद मैं अपने दोनों पैरों को ऊपर हाथ पे लगाने की कोशिश करती हूँ, जिससे भी पेट का फैट कम होता है। पहले आगे पैर उठाती हूँ, फिर पीछे अपने हाथ पे लगाने की कोशिश करती हूँ। मोटापा कुछ ज़्यादा ही हो रखा है मेरा, एक ही जगह स्टिक हो रखा है। उसके बाद फिर मैं हाथों की एक्सरसाइज करती हूँ। इससे हमारे हाथों की और कमर की जो फैट है वो इससे रिड्यूस होता है, निकलता है। फिर मैं दोनों साइड हाथों को राउंड घुमाती हूँ, जिससे हमारे कंधों में के जो जोड़ हैं वो खुले, उनमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से चले, जकड़न ना हो। फिर मैं अपने दोनों कोहनियों को मोड़ते हुए हाथों को अपने कंधों के लगाती हूँ, जिससे क्या होता है कि हमारी कोहनियों के इधर भी अच्छे से वो। फिर साइड में दोनों हाथों से मैं पूरा तान के और अच्छे से कंधे तक हाथ लेके जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपनी कमर को ट्विस्ट करती हूँ दोनों साइड, जिससे जो साइड में जो फैट है वो थोड़ा कम हो जाए, रिड्यूस हो जाए। उसके बाद फिर मैं हाथों को ऊपर नीचे पूरे ताकत के साथ हिलाती हूँ, जिससे कि कंधों या जोड़ों के जो है वो खिंचाव आए। और फिर अपने शरीर को पूरा ऊपर की साइड खींचती हूँ, पंजों पे फिर साइड में झुकते हूँ, जिससे कि हमारे हाथों को भी ताकत मिले और कमर के यहाँ से जो फैट है वो भी थोड़ा बहुत बर्न हो। तो ऐसे काउंट कर के मैं 60 बार करती हूँ। और फिर दोनों हाथों को पीछे कमर के यहाँ टच करने की कोशिश करती हूँ, जिससे बहुत खिंचाव होता है हाथों में। इस तरह से सुबह योगा करती हूँ मैं। और कमर को भी दोनों साइड मोड़ के जितना ले जा सकते हो पीछे ले जाने की कोशिश करती हूँ, जिससे साइड में काफ़ी खिंचाव आता है। फिर हाथों को राउंड घुमाती हूँ आगे और पीछे, काउंट करके 30 बार मैं राउंड घुमाती हूँ, जिससे हाथों को काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है, ताकत मिलती है। हाथों में जो अकड़न सी है वो सब ख़त्म हो जाती है। इस तरह मैं 2 घंटा योगा करती हूँ। योगा करने के बाद मैं घर में साफ़ सफाई करती हूँ। सफाई करने के बाद फिर मैं जो रात को ड्राई फ्रूट्स अपने भिगो के रखती हूँ, जिसमें काजू होती है, किशमिश होती है, अखरोट होते हैं और बादाम होते हैं, रात को भिगो के रख देती हूँ। और सुबह इनको मैं सबसे पहले यही लेती हूँ, ड्राई फ्रूट्स 1 मुट्ठी के करीब। अखरोट हमारे ब्रेन के लिए बहुत फ़ायदा करते हैं।
बादाम भी बहुत बेनिफिट करते हैं हमारे आँखों के लिए, स्किन के लिए। थोड़े से काजू लेती हूँ, किशमिश लेती हूँ। सुबह सुबह मैं ड्राई फ्रूट्स लेती हूँ। ड्राई फ्रूट्स लेने के बाद तकरीबन 10-15 मिनट का वेट करती हूँ। फिर मेरे को शुगर हो रखी है तो जामुन खाती हूँ सुबह सुबह। सबसे पहले मैं जामुन लेती हूँ 1 कटोरी के करीब, थोड़ा पपीता और ये गब्बू गोश्त है 1 वो ले लेती हूँ मैं, और ये 2 आलू बुखारे। अब ये सुबह का मेरा ब्रेकफास्ट इतना ही है, इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। इतने से खाने में भी मेरा इतना वज़न बढ़ा हुआ है। जामुन शुगर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, तो मैं सुबह सुबह जब तक मिल रही है तब तक मैं खा रही हूँ, क्योंकि मार्केट में थोड़े दिन ही आती हैं जामुन। ये हमारा लंच, दोपहर में सुबह इडली बना दी थी और सांभर था, तो ये मेरा लंच है। इसमें 4-5 इडली और थोड़ा सा सांभर। ये इतना ही मैं लंच करूँगी। ये मैंने जानवी के लिए भी सिर में लगाना है, पैक कर दिया था, क्योंकि मेरे डैंड्रफ हो रखा है। तो ये मैंने नारियल का तेल ले लिया है, उसमें 1 पूरा नींबू निचोड़कर 2 कपूर की टिक्की है, उनको बारीक पीस के ये मिक्स कर लिया है, और ये मैंने बना लिया है। अब मैं अपने पूरे सिर में लगाऊंगी, जड़ों में, बालों के जड़ों में लगा के, और मैं अच्छे से मसाज करूंगी, जिससे कि जो डैंड्रफ है वो थोड़ा कम हो जाए, क्योंकि इस मौसम में डैंड्रफ हो जाता है सिर में। तो मैं हर हफ्ते ये लगाती रहती हूँ, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो ये मैंने तैयार कर लिया, अब मैं लगा लेती हूँ अपने सिर में। ये मैंने पेस्ट बना के रख लिया है, इसको पेस्ट नहीं बोल सकते, लिक्विड बोल सकते हैं, जिसमें नारियल का तेल है और नींबू का रस है और कपूर की 2 टिक्की है वो पीस के, और ये मैं अपने सारे सिर में लगा लूँगी, पूरे जड़ों में। इससे क्या है कि मेरा जो डैंड्रफ है वो कम हो जाएगा। ये हफ्ते में 1 बार 2 बार ये लगाते रहना चाहिए, क्योंकि इस मौसम में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जाता है, सिर गीला रहता है बारिश में भीगने की वजह से या वैसे भी। तो ये मैं पूरे सिर में लगा लेती हूँ, मसाज कर लेती हूँ। मैंने पूरे सिर में लगा लिया है जड़ों तक, और काफ़ी मसाज कर लिए काफ़ी देर तक, और फिर कंघी करके और 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दूँगी, और फिर मैं हैंड वॉश कर लूँगी। मैंने पूरा लिक्विड ये जो नारियल का बनाया था ये मैंने बढ़िया से लगा लिया है, पूरे अच्छे से जड़ों तक, और पूरे सिर की बढ़िया से मसाज कर लिए, और कंघी करके, जिससे सारे जो तेल है वो पूरे बालों में लग जाए नीचे तक, और कंघी करके अपने बाल सुलझा लिए हैं। और अब मैं इसको लगा के 1 घंटे के लिए छोड़ दूँगी, और 1 घंटे के बाद अपने सिर को शैम्पू से धो लूँगी, जिससे कि जो थोड़ा बहुत डैंड्रफ हो जाता है इस सीज़न में तो वो ठीक हो जाए। ऐसे मैं हफ्ते में 1 या 2 बार बदल के कुछ ना कुछ सिर में लगाती रहती हूँ, जिससे बालों को पोषण मिलता है, और हमारे जो सिर का स्कैल्प है उसको भी उसकी भी सफाई अच्छे से हो जाती है, और बालों की जड़ें भी मजबूत होती है। तो फिर अभी मैं धो लूँगी सिर 1 घंटे के बाद। सिर में तेल लगाया था, सोचा कि फेस पे भी पैक लगा लेती हूँ। ये मैंने दही और बेसन का पैक बना के लगा लिया है, आधा घंटा रख के, और फिर मैं अपना सिर भी धो लूँगी और नहा भी लूँगी। जब भी मैं सिर में कुछ भी पैक लगाती हूँ तो साथ साथ फेस पे भी लगा लेती हूँ, क्योंकि 50 साल से ऊपर उम्र हो चुकी है, तो अपने चेहरे की ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत हो जाती है इस टाइम पे, क्योंकि चेहरे पे बहुत सारे दाग धब्बे और झुर्रियाँ आने स्टार्ट हो जाती है, तो एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है, तो इसलिए मैंने ये पैक लगाया है। आधा घंटा मेरा फेस सूखेगा, इतने में रात के लिए अपने सलाद काट के
रख लेती हूँ। मैं 6 बजे के करीब से 2 टमाटर, 1 खीरा और 1 प्याज ये सलाद ले लेती हूँ। और जो कोई भी सब्ज़ी बनती है 1 कटोरी सब्ज़ी, यही मेरा डिनर होता है रात का। बस इतना ही लेती हूँ। मैंने सिर धो लिया है शैम्पू अच्छे से लगा के, और फेस को भी अच्छे से साफ़ कर लिया है, जो पैक लगाया था वो। और मैं टच करके देख रही हूँ अपने फेस को, तो काफ़ी ग्लो नज़र आ रहा है मेरे को। और सिर को भी मैंने बहुत बढ़िया से धो लिया है। 1 हफ्ते में 2 बार मैं ये करती रहती हूँ सिर में। और बालों में हाथ लगा के देख रही हूँ तो काफ़ी सिल्की सिल्की महसूस हो रही हैं, जिससे डैंड्रफ भी ठीक होता है जो हमारा हो जाता है इस टाइम पे। और जो खुश्की सी आ जाती है वो भी दूर हो जाती है, और बालों में काफ़ी अच्छा मॉइस्चर मिलता है। तो मैं नहा धो ली हूँ, और फिर अभी मैं अपना डिनर कर लूँगी जल्दी से ही। और चेहरे पे पैक लगाने बहुत ही अच्छा लगता है इसी तरह से।